नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हाट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द इनेबिलिटी और फेलियर ऑफ द हार्ट to adequate meet of the need of the organs and tissue for oxygen and nutrition. CSF is a not a disease, it is the complication of another cardiac disorder. तो कार्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट जो अपनी एबिलिटी है ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना टिश्यूज को, वो एबिलिटी क्या हो जाती है हार्ट की, इनएडुकेट हो जाती है, पूरी तरह से हार्ट उनको नहीं पहुंचा पाता है। ये सीएचएफ क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ये किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण होता है, किसी अदर कार्डिक इश्यूज के कारण कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद में टाइप्स ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों साथ में होंगे। हार्ट में दो प्रकार के फेलियर होते हैं, एक तो राइट साइड हार्ट फेलियर और एक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो जो राइट साइड में अपने को सब पता है, वी ऑल नो, राइट साइड में लीवर होता है, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो लीवर है उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स आएंगे वो राइट हार्ट फेलियर में आएंगे। तो लीवर से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे वो राइट साइड हार्ट फेलियर में होंगे, और पल्मोनरी से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में होंगे। तो टाइप्स, दो प्रकार के टाइप है, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो अपन अब देखेंगे इनमें सिम्टम्स क्या होंगे। राइट साइड हार्ट फेलियर में वीनस वेनस कंजेशन फीचर्स आएंगे, जो भी वेनस से रिलेटेड होंगे वो सब फीचर्स आएंगे। इट विल बी अफेक्ट टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसको इफेक्ट करेगा राइट साइड हार्ट फेलियर, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को इफेक्ट करेगा। जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, डिस्टेंशन होगा जुगुलर वेन का। कुछ स्मॉल साइन होगा, हाई जुगुलर जीवीपी ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, सांस लेगा उस वक्त जीवीपी उसका इंक्रीज होगा। और हिपेटो जुगुलर रिफ्लेक्स होंगे क्लाइंट के अंदर, हिपेटिक सिम्टम्स आएंगे, वेट गेन होगा, एडिमा होगा क्लाइंट को, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, फटीक होगा, एसाइटिस होगा, है हेपेटो हेपेटोमेगली होगी क्लाइंट को, एनोरेक्सिया होगा, नोक्चूरिया होगा, इनिशियली हाइपरटेंशन होगा और बाद में हाइपोटेंशन हो जाएगा। और कोर पल्मोनरी बोलेंगे अपन, कोर पल्मोनरी। कोर पल्मोनरी किसको बोलते हैं? राइट साइड का, राइट साइड का जो हार्ट बड़ा होता है उसको अपन कोर पल्मोनरी बोलते हैं। तो राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर ये सिम्टम्स आएंगे वेनस कंजेशन वाले। लेफ्ट साइड हार्ट सिम्टम, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या सिम्टम्स होंगे? तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर पल्मोनरी कंजेशन होगा। तो पल्मोनरी कंजेशन होगा तो इसका मतलब पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, जैसे इट विल बी अफेक्ट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो तो इफेक्ट कर रहा था सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को। कौन सा? राइट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड जो हार्ट फेलियर होगा वो किसको इफेक्ट करेगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन को इफेक्ट करेगा। इनिशियली क्लाइंट को क्या होगा? डिस्निया होगा, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, डिस्निया, ऑर्थोपनिया, हेमेटोमेसिस, ड्राई कफ, पल्स अल्ट्रेशन आएगा, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होगा जिसको अपन हिपोक्रेट फिंगर बोलते हैं, रेल्स क्रैकल्स होंगे, ओलिगुरिया होगा क्लाइंट को। ठीक है, S3 और S4 हाई पिच होगी, और PCWP पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल 2 से 15 होता है, वो हाई हो जाएगा। पेडल एडिमा होगा क्लाइंट को। तो राइट साइड हार्ट फेलियर में जो सिम्टम्स थे वो रिलेटेड तो हिपेटिक थे, जैसे एसाइटिस हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, एनोरेक्सिया हो रहा है, नोजिया हो रहा है, ये, और हेपेटोमेगली हो रहा है। लीवर से रिलेटेड सिम्टम्स राइट साइड में वेनस कंजेशन के कारण, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इफेक्ट होने के कारण। लेफ्ट साइड में क्या है? पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है, तो पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, जैसे डिस्निया, लंग से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे वो क्लाइंट को आएंगे। तो ये डिफरेंस है राइट साइड हार्ट फेलियर में और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो टाइप का फेलियर होता है, एक राइट साइड हार्ट फेलियर और एक लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। उसके बाद आते हैं इसके डायग्नोस्टिक, कैसे डायग्नोसिस कराएंगे? तो उसके लिए अपन बीएनपी कराएंगे, ब्रेन न्यूट्रल पेप्टाइड, मोर देन 100 पीजी पर एमएल। एएनपी इंक्रीज द, नॉर्मल लेस देन 27 होता है उससे इंक्रीज होगा। एएनपी बीएनपी कराएंगे, इको कराएंगे। इको में देखेंगे तो कार्डियक का इजेक्शन फ्रिक्शन क्या होगा? 40% कार्डियक इजेक्शन फ्रिक्शन होगा, ठीक है, सीएचएफ के अंदर। उसके बाद में क्लाइंट को अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे सीएचएफ के अंदर, क्या मैनेजमेंट देंगे? ऑटो इनहेलेशन करेंगे क्लाइंट को, पोजीशन देंगे हाई फाउलर विद द लेग डिपेंडेंट, लेग क्या है? लेग लटका के रखेंगे, उसकी डिपेंडेंट लेग रखेंगे। स्लीपिंग में सेमी फाउलर पोजीशन देंगे क्लाइंट को। लो सोडियम, लो सैचुरेटेड फैट क्लाइंट को डाइट देंगे अपन। ड्रग्स टू रिड्यूस द प्री लोड, ऐसी ड्रग्स देंगे जो क्लाइंट के प्री लोड को कम करे, ठीक है, जैसे डायूरेटिक वगैरह, एंटीजी वगैरह ये देंगे।
ड्रग टू रिड्यूस द आफ्टर लोड को कम करे, ऐसी ड्रग देंगे जैसे एनएसी इनहिबिटर्स आ गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गई, वो क्या करती है, आफ्टर लोड को कम करती है। ड्रग्स टू रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ द हार्ट, हार्ट के ऊपर वर्क लोड को कम करे, उसके लिए अपन क्लाइंट को क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो मैनेजमेंट क्या कहेंगे, अपन क्लाइंट को हाई फाउलर पोजीशन देंगे, स्लीपिंग में भी सेमी फाउलर पोजीशन देंगे क्लाइंट को, और ताकि पल्मोनरी सिम्टम्स ना आए क्लाइंट को, डिस्निया वगैरह ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना है क्लाइंट को। ड्रग्स देंगे जो प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करे, प्री लोड को डायरेटिक्स एमपीजी और आफ्टर लोड को एसी इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद ड्रग्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट, जैसे बीटा ब्लॉकर वगैरह अपन देंगे। उसके बाद आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज ऑफ द सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में अपन इसको कहते हैं, यूज करते हैं एरिथमियाज में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यूज अपन एरिथमियाज में और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर कंडीशन में यूज करते हैं। इसमें ड्रग्स कौन सी होगी, डिजॉक्सिन। कौन सी ड्रग होगी, डिजॉक्सिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, डिजॉक्सिन होगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव आइनोट्रोप है और नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या है, इंक्रीज द हाइपरटेंशन बीपी को बढ़ाएगा ये क्रोनिक, और कोरोनोट्रोपिक है, और नेगेटिव ड्रोमोपोट्रोपिक है। थेरेपेटिक रेंज कितनी होती है, 0.5 टू 2 नैनोग्राम होगी नॉर्मल। कितनी होगी थेरेपेटिक रेंज, 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर एमएल। इससे ज्यादा होता है डिजॉक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, क्लाइंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई। अब एक क्लाइंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, तो उस कंडीशन में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे ड्यूरिंग द डिजॉक्सिन थेरेपी। एक तो डिजॉक्सिन थेरेपी क्लाइंट को अपन दे रहे हैं, उस वक्त अपने को पहले तो ये पढ़ेंगे अपन कि क्लाइंट को डिजॉक्सिन थेरेपी अपन दे रहे हैं, उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन अपन इसमें करेंगे। सबसे पहले मॉनिटर द पोटेशियम डेली। डेली पोटेशियम का मॉनिटर करेंगे, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या कर सकता है, हाइपोकेलेमिया कैन कॉज द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर हाइपोकेलेमिया क्लाइंट को हो गया इन ड्यूरिंग द डिजॉक्सिन थेरेपी, तो क्लाइंट को क्या हो जाएगी, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दूसरा, एडमिशन पोटेशियम रिच डाइट अलोंग विद द डिजॉक्सिन, एग्जांपल बनाना, ऑरेंज, इट्सेट्रा, क्लाइंट को अपन देंगे पोटेशियम रिच डाइट। क्यों, क्योंकि हाइपोपोटेशियम क्या हो सकता है, हाइपोकेलेमिया क्या कर सकता है, क्लाइंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कर सकता है। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देंगे क्लाइंट को, जैसे स्पाइरोलेक्टोन वगैरह अलोंग विद द डिजॉक्सिन, बट दिस कैन कॉज द हाइपोकेलेमिया, भी ये कर सकता है स्पाइरोलेक्टोन। बिफोर ईच डोज मॉनिटर द एपिकल पल्स। जब भी क्लाइंट को अपन डिजॉक्सिन देंगे, तो अपन क्या करेंगे, एपिकल पल्स अपने क्लाइंट की नोट करेंगे। इफ द ब्रेडिकार्डिया विथ हेल्थ द मेडिकेशन एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर। मॉनिटर द टॉक्सिसिटी, और क्लाइंट की अपन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी मॉनिटर करेंगे। अब टिक्स, अडल्ट में क्या फीचर्स होंगे टॉक्सिसिटी में, और चाइल्ड में क्या होंगे, वो अपन देखेंगे। अडल्ट में क्या होगा फीचर्स, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फटीग, एब्डोमिनल पेन, डेलीरियम, हेलो येलो और ग्रीन आइज के सामने फीचर दिखाई देगी। हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, लेस देन 60 पल्स होगी क्लाइंट की, और हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, एसटी डिप्रेशन होगा, टी वेव इन्वर्जन होगा, और पीआर प्रोलॉन्ग होगा। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, ईसीजी में टी वेव इन्वर्जन होगी, एसटी डिप्रेशन होगा, और पीआर प्रोलॉन्ग होगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा। चाइल्ड में क्या होंगे सिम्टम्स, पुअर फीडिंग करेगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। तो चाइल्ड में लेस देन 70, अडल्ट इन्फेंट में लेस देन 90, और अडल्ट में लेस देन 60 अगर पल्स है, तो क्लाइंट को अपन डिजॉक्सिन नहीं देंगे, इन्फॉर्म को डॉक्टर को करेंगे। तो डिजॉक्सिन कब विधेयक करना है अपन को, डिजॉक्सिन से पहले अपन को क्लाइंट की पल्स चेक करना है। इफ क्लाइंट हैविंग द ब्रेडिकार्डिया, infant having the less than 90, child having the less than 70, and adult having the less than 60 pulse per minute, then withhold the medication of the digoxin. क्लाइंट को हेडेक हो सकता है, बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब आते हैं कोजेज ऑफ द टॉक्सिसिटी। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, हाइपोकेलेमिया के कारण हो सकती है, हाइपोमैग्नीसीमिया के कारण हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण हो सकती है, और रीनल इंपेयरमेंट के कारण डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब क्लाइंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, तो अपन कैसे मैनेज करेंगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को अपन कैसे मैनेज करेंगे, अपन को डिजिटलेब या चारकोल देंगे क्लाइंट को, एट्रोपिन देंगे, कार्डिक पेसमेकर, एमजीएसओ4 और लिडोकेन क्लाइंट को अपन देंगे डिजॉक्सिन एंटीडोट के रूप में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने पर। सबसे इंपॉर्टेंट है चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट।
डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने। अब ये क्वेश्चन आता है प्रोमेट्रिक में कि क्लाइंट को किस कंडीशन में अपन डिजॉक्सिन होल्ड करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आता है, तो ब्रेडिकार्डिया अडल्ट में 60 से पल्स हो और चाइल्ड में 70 हो और इन्फेंट में 90 से बिलो हो तो अपन डिजॉक्सिन टॉक्सिन होल्ड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक क्लाइंट का डिजॉक्सिन का लेवल थेरेपेटिक रेंज 0.5 टू 2.6 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, तो अपन क्या करेंगे, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे अपन, क्योंकि 2.6 का मतलब है एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो अपन डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एक आता है व्हाट इज द ईसीजी चेंजेस इन द क्लाइंट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, तो क्या होगा, एसटी डिप्रेशन होगा, टी वेव इन्वर्जन होगा और पीआर प्रोलॉन्ग इंटरवल होगा। चौथा आता है कौन सा फ्रूट अपन क्लाइंट को देंगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर, तो फ्रेश फ्रूट क्लाइंट को देंगे, फ्रेश फ्रूट्स जैसे बनाना ऑरेंज, फ्रेश फूड देंगे, क्योंकि फ्रेश फूड क्या करता है, विटामिन के बढ़ाता है, विटामिन के, पोटेशियम, फ्रेश फूड में क्या होता है, पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम रिच अपने को डाइट क्लाइंट को देनी है, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, हाइपोकेलेमिया क्या कर सकता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो ये है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स डिजॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक टू मोर।